हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें रिएक्टेंट आर है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दे रखा है और हम लोग को बताना है कि ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि रिएक्टेंट का जो ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास के अंदर, अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ज़ीरो की, तो ज़ीरो ऑर्डर में हमारे पास फॉर्मूला आता है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। वैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला आता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ऐसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर में ए टी का इक्वेशन आता है वन अपॉन ए टी इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट प्लस के टी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए टी वर्सेस टी का जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन कहाँ देखने को मिल रहा है, तो केवल ज़ीरो ऑर्डर ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस पे अपने पास हो गया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये इंटरसेप्ट है सी और हमारे पास ये हो जाएगा एम एक्स। तो ये y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। बाकी फर्स्ट ऑर्डर का अगर ग्राफ बनाओगे, क्योंकि e की पावर आ रहा है तो ग्राफ भी कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। फिर बाकी सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो ए टी और टी जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो ग्राफ है वो हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। तो क्योंकि ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल है, तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ कहाँ देखने को मिल रहा है अपने को, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा ज़ीरो ऑर्डर के अंदर। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किस ऑर्डर में देखने को मिलता है। बाकी स्लोप की बात करें तो यहाँ पे ये जो m दिख रहा है वो m किसके इक्वल है, अपना माइनस के। और क्वेश्चन में अभी भी अगर देखोगे ग्राफ में स्लोप आ रहा है अपने पास माइनस के इक्वल है। तो फाइनल आंसर अपने को पूछा है तो मैं बोल दूंगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ दे रखा है।